Dear students, today I am going to tell you about the next paragraph of this lesson, the sound of music. In second part, the Sanai of Bismillah Khan. Now I am telling about the fourth number of paragraph and explaining it in Hindi. Born on 21 March 1916, Bismillah belonged to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather Rasul Baksh was the Sahnai Nawaz of the Bhojpuri king court. His father Paigambar Baksh and other paternal ancestors were also great Sahnai player. देखिए कह कि born on 21 March 1916, Bismillah belonged to a well-known family of musicians from Bihar. 21 मार्च 1916 में जन्मे बिस्मिल्लाह खान बिहार के एक प्रख्यात एक सुप्रसिद्ध संगीतज्ञों के घराने से संबंध रखते थे. हिज ग्रैंडफादर उसके जो दादा थे रसूल बख्श खान वाज द सैनाई नवाज ऑफ भोजपुरी किंग कोर्ट. वह जो है महान शहनाई वादक थे, अर्थात उसके दादाजी भोजपुर राजा के दरबार में शहनाई नवाज थे. हिज फादर पैगंबर बख्श, उसके पिता पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वेर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर. कह रहा है कि उसके पिता पैगंबर बख्श और अन्य पैतृक पूर्वज भी महान शहनाई वादक थे, जो दूसरे लोग थे जो उसके पूर्वज थे, एंसेस्टर थे. आगे द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his lost maternal uncle house in Banaras. Bismillah was fascinated watching his uncle practice the Sahnai. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the Sahnai. Ali Baksh would play the Sahnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. Slowly he started getting lesson in playing the instrument and would sit practicing throughout the day for years to come to the temple of Balaji and Mangala Maiya and the bank of Ganga, become the young apprentice of right horns, where he could practice in solitudes. The flowing water of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the ranges of the Sahnai. देखिए कह रहा है कि द यंग बॉय टुक टू द म्यूजिक अर्ली इन लाइफ. वह युवा बालक ने जीवन में आरंभ में ही संगीत को अपना लिया, अपने जीवन के आरंभ में ही शुरुआत में ही संगीत को अपना लिया. एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle house in बनारस. 3 वर्ष की अवस्था, अर्थात जब वो बालक 3 वर्ष की आयु में था, जब उसकी माता जी ने उन्हें उनके मैटरनल अंकल अर्थात मामा जी के घर अर्थात बनारस ले गई, तो वहाँ पे जो है बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द सैनाई. बिस्मिल्लाह अपने उस अंकल अर्थात जब वहाँ जाता है तो जाने के बाद जब उसके मामा जी को शहनाई पर अभ्यास करते हुए देखता है तो वह फैसिनेटेड हो जाता है, अर्थात मोहित हो जाता है. और सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस. बहुत जल्दी वह अपने अंकल के साथ अर्थात बनारस के विष्णु मंदिर में जाना आरंभ कर दिया, उनके साथ रहना आरंभ कर दिया. वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू द प्ले ऑफ शहनाई, जहाँ बख्श अर्थात जहाँ अली बख्श को शहनाई बजाने के कार्य में लगाया गया था.
Ali Baksh would play the Sahnai and Bismillah would sit captivate for hour on end. अली बख्श वहाँ शहनाई बजाता था और बिस्मिल्लाह खान उनके साथ अंत तक घंटों शहनाई पर मोहित हुआ बैठा रहता था, अर्थात उनके कार्यों को देखता रहता था, शहनाई बजाने की चीज़ों को देखता रहता था. Slowly he started getting lesson in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. और उसके बाद करा धीरे धीरे उसने भी इस यंत्र को बजाने का तरीका आरंभ कर दे और वह बैठकर सारा दिन अभ्यास करता रहा. For years to come to the temple of Balaji, Mangala Maiya and bank of the Ganga become the young apprentice favorite haunt where he could practice in solitude. और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आने वाले वर्षों में बालाजी मंदिर, मंगला मैया मंदिर और गंगा के तट पर जो है नवयुवक के सीखने का जो प्रिय स्थान था वह वहाँ जाकर के एकांत में बैठकर अभ्यास कर सकता था. The flowing water of the Ganga inspired him to improvise the invent rages that were earlier considered the beyond ranges of Sahnai. उसके बाद गंगा जी के बहते हुए पानी ने उसे रागों में सुधार करने और आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया जिन्हें पहले शहनाई की पहुंच से दूर समझा जाता था. हमारा जिन्हें पहले शहनाई के पहुंच से क्या कर देता था, दूर समझा जाता था. तो प्यारे छात्र, आज की इस वीडियो में यहीं तक मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, हिंदी वर्जन बता पा रहा हूँ. अगले वीडियो में हम पुनः लेकर के उपस्थित होंगे नेक्स्ट पैराग्राफ के हिंदी वर्जन को. तब तक के लिए धन्यवाद.